प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल मॉर्सल्स के पिछले एपिसोड में हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखा जिसको अपनी माता श्राप देती है। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मनन करेंगे जिसको अपने पिता श्राप देता है। हम सब उत्पत्ति के पुस्तक 49वें अध्याय में हम जानते हैं याकूब अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है उनको आशीष देने के लिए। याकूब जानता है कि उसके मरने का समय करीब आ चुका है, तो मरने से पहले वो अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है। और ये घटना जो है मिस्र देश में घट रही है। तो याकूब कहता है, उसके पहले आयत में ही कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे साथ आने वाले दिनों में इन द लेटर डेज बाद में क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मतलब वो जानता है कि उसके मरने के बाद, यूसुफ के मरने के बाद एक ऐसा राजा वहाँ खड़ा होगा जो यूसुफ को नहीं जानता, और वो क्या करेगा, उसके ये सारे बच्चों को वो राजा दासत्व में ले जाएगा, इन सब को गुलाम बनाएगा। तो याकूब कहता है कि ये गुलामी के दिनों के बाद एक दिन परमेश्वर तुम्हें कनान देश में वापस ले जाएगा, और वहाँ पे जब तुम जाओगे तब तुम्हारे साथ क्या होगा, इस करके वो आने वाले दिनों के बारे में वो भविष्यवाणी के रूप में अपने बच्चों को आशीष देते हुए वो बातें करने लगता है। वो एक एक बच्चे को आशीष देता है, लेकिन उसके 6 और 7वें आयत में हम देखते हैं वो 2 बच्चों को श्राप देता है, शमौन को और लेवी को। जब वो शिमोन और लेवी के पास आता है, वो 6 आयत में पहला श्राप उसका ऐसा है, वो कहता है, हे मेरे मन, इनके मंडली में या इनके सभा में मत मिल। माने कि वो अपने बाकी के बच्चों को कहता है कि इनके सभा में जब भी ये लोग संगति करेंगे, इनके साथ तुम संगति मत रखना, इनके संगति में मत जाना, इनके प्रेयर मीटिंग में मत जाना। एक अकेलेपन का एक श्राप अपने पिता इनके ऊपर डालता है। और बाद उसके 7वें आयत में यदि हम देखें बाद में, तो वो दूसरा श्राप देता है, कहता है मैं इज़राइल में तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, तुम पूरे इज़राइल में तितर बितर हो जाओगे, तुम्हें कोई अपना एक हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कनान देश में जब तुम पहुंचोगे तुम्हारे लिए अपना हिस्सा नहीं होगा, कोई निज भूमि नहीं होगा, तितर बितर हो जाओगे बाकी लोगों के बीच। और एक ऐसे श्राप को लेकर शिमोन और लेवी अपने कंधों में अपने पिता के श्राप को लेकर अपनी जिंदगी को आगे बिताते हैं। एक के बाद एक पीढ़ी से पीढ़ी तक वो इन श्राप को अपने बच्चों को देते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन मूसा आता है, जब इन इज़राइलियों को गुलामी से निकाल कर जब वो मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश की ओर जब वो ले जाता है, तो रास्ते में कुछ होता है। निर्गमन के पुस्तक उसके 32वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत ही दिलचस्प घटना वहां पे घटती है। सारा इज़राइल एक साथ मिलकर यहोवा परमेश्वर को भूल जाते हैं, मूसा को भूल जाते हैं, और वो एक बछड़े की आराधना करने लगते हैं। वहां पे बछड़े के सामने वो नाच गाना करते हैं, उसकी दंडवत करते हैं, और वहां पे ये जो शिमोन है वो भी बाकियों के साथ मिल जाता है। उसको यूँ लगता है कि मेरे ऊपर श्राप ये है कि मेरे मंडली में, मेरे सभा में कोई नहीं आए, मैं इनकी सभा में मिल लेता हूँ, मैं इनके साथ चला जाता हूँ। वो भी उनके साथ मिल जाता है, लेकिन लेवी वहाँ पे अलग होकर खड़ा हो जाता है। वो निर्गमन के 32वें अध्याय के 26वें आयत में जब हम पहुंचते हैं, हम देखते हैं जब मूसा पर्वत से उतर के आता है, वो देखता है कि लेवी एकमात्र ऐसा गोत्र है, वो अलग होकर वो एक कदम पीछे हो जाते हैं। वो कहते हैं हम इस बछड़े की आराधना नहीं करेंगे। मैं सोचती हूँ लेवी यूं गाने लगता है, चाहे कोई मेरे साथ ना आवे, मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूँ, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। इस प्रकार अकेलेपन की अवस्था में वो जो परमेश्वर के लिए अकेला खड़ा होता है, उस दिन परमेश्वर उसकी कहानी को बदल देता है। उसके विपरीत में जो भी हाथ लिखित बातें जो भी थी, वो सब परमेश्वर मिटा डालता है, और परमेश्वर उसके श्राप को आशीष में बदल देता है।
आपको याद है उसके पिता ने पहला श्राप क्या बोला था? उत्पत्ति की पुस्तक 49वें अध्याय के 6 आयत में हमने क्या देखा था? उसका पिता उसको बोलता है कि हे मेरे मन, इसके सभा में मत मिल, कोई इसकी सभा में नहीं मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33वें अध्याय के 10वें आयत में मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहता है कि जब कभी तुम मिलकर एक सभा में आओगे, एक मंडली रखोगे, एक संगति करोगे, तो तुम्हें क्या करना है? लेवी को बुलाना है। क्यों? तुम्हें सिखाने के लिए। उसके पिता ने श्राप दिया था कि तेरे साथ संगति रखने के लिए कोई नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, तेरे पिता ने ऐसा श्राप दिया है, तेरे पास कोई नहीं आएगा। लोग तुझे इनविटेशन देकर, तुझे निमंत्रण देकर तुझे बुलाएंगे कि हमारे पास हमारी संगति में आओ और हमें सिखाओ। किस तरह परमेश्वर ने उस श्राप को बदल दिया, आपने देखा। उसके बाद दूसरा श्राप उसके पिता ने क्या कहा था? उत्पत्ति 49 के 7वें आयत में हमने देखा कि उसका पिता कहता है मैं तुझे इजराइल में तितर बितर कर दूंगा, तेरा कोई अपना हिस्सा, अपना निज भाग इजराइल में नहीं होगा। तो वहां पे परमेश्वर गिनती के पुस्तक 18वें अध्याय के 20वें आयत में लेवी से कहता है, हे लेवी तू मत डर, तू चिंतित मत हो। तेरे पिता ने कहा कि तेरा कोई निज भाग नहीं होगा, है ना, लेकिन मैं हूं तेरा निज भाग। परमेश्वर कहता है पूरे इजराइल में तेरा कोई इनहेरिटेंस नहीं है, मैं हूं तेरा इनहेरिटेंस। इस तरह से परमेश्वर कहता है मैं खुद, यहोवा परमेश्वर खुद इसका कहता है तेरा अपना हिस्सा मैं हूं। कितना बड़ा आशीष है भाई और बहनों। और वहां पे ये खत्म नहीं होता। देखिए, जब उसका पिता ने ऐसे कहा कि मैं तुझे तितर बितर कर दूंगा, उसका मतलब ये हुआ कि उसका अपना कोई पोर्शन नहीं है। सभी लोगों का अपना अपना जगह है, लेकिन इसका नहीं होगा। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? यहोशू के पुस्तक 21वें अध्याय यदि हम पढ़े तो वहां हम देख पाएंगे कि परमेश्वर पूरे इजरायलियों से कहता है देखिए आप सबको अपना अपना जगह मिला है, अपने अपने जगहों पे जाइए और वहाँ पे शहर बनाएंगे। अब आप लोग नगर बनाएंगे, लेकिन जब आप लोग सब शहर बना लेंगे तो उसमें से 48 शहर अलग कर कर लेवी के लिए रखेंगे। जब भी लेवी चाहेगा, जहाँ कहीं भी चाहेगा, वो वहाँ आके रहेगा। कितना बड़ा आशीष। उसके पिता ने कहा कि तू अकेला हो जाएगा, लोग तुझे तुच्छ समझेंगे और तुझे तितर बितर कर देंगे। लेकिन उसको परमेश्वर ने बदल दिया। परमेश्वर ने कहा सही बात है, तू तितर बितर रहेगा, लेकिन वो श्राप के कारण नहीं, आशीष के कारण। तेरे लिए और लोग घर बनाएंगे, तेरे लिए और लोग नगर बनाएंगे और तुझे वहां जाके आराम से रहना होगा और जहां तू चाहे वहां तू रह सकता है। कितना बड़ा आशीष। देखिए, इजराइलियों को जब अपना अपना जगह मिला तो मैं ये समझती हूँ कि कनान देश में एक एक गोत्र को जो अपना अपना हिस्सा मिला होगा, तो अलग अलग स्थान में, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के उपज उगते हैं। हो सकता है कुछ लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे अनार अधिक उगते हैं, तो कुछ लोगों के जगह पे खजूर उगता है, तो कुछ लोगों के जगह पे जैतून उगता है, तो कहीं पे अंगूर उगते हैं। तो ये लोग ये सोचते होंगे कि हमें तो ये सब मिलता है, लेवी को तो अपना भूमि तो है नहीं, तो उसको कहाँ से ये सब खाने को मिलेगा। तब परमेश्वर ने क्या कहा आपको मालूम? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18वें अध्याय में परमेश्वर पूरे इजरायलियों से कहता है देखिए आप सब अपने अपने जगह पे अपने अपने खेतों में काम करो और जो आपका उपज जो होगा उसका पहला हिस्सा, पहला भाग तुम क्या करोगे? जाके लेवी को दोगे। परमेश्वर ने एक ऐसा आशीष लेवी को दिया। लेवी को तितर बितर कर दिया गया है, उसको अपना निज भाग है नहीं, लेकिन पूरे इजराइल में उगने वाले उपज का सबसे उत्तम भाग परमेश्वर ने लेवी को दिया। चाहे वो यहाँ से अंगूर हो या वहाँ से अंजीर हो या यहाँ से जैतून हो, जो भी हो, कोई भी चीज़ हो, लेवी को उत्तम भाग परमेश्वर देता है। अब जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब सभी लोग, उसके सारे भाई उसको छोड़कर चले गए, उसने बोला नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर के लिए अकेला खड़ा रहूंगा। चाहे मुझे अकेले खड़े रहना हो, मैं जिंदा खुदा का ही सेवा करूंगा। ऐसा निर्णय उसने लिया
और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ, आशा रखती हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ऐसा साहस और हिम्मत दे कि हर विपरीत परिस्थिति में, हमारे ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आएगी जब हमारे अपने लोग, अपने भाई बहन, अपने परिवार के लोग, अपने मित्र कई बार हमें छोड़ दे या हमसे नाराज़ भी हो जाए, क्योंकि हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा हमारे जीवन में। लेकिन जब हम इस प्रकार से निर्णय लेंगे तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हर तरह की श्राप जो हमारे सिर के ऊपर से आ रहा हो, पीढ़ियों से आ रहा हो, उसको परमेश्वर बदल कर एक आशीष बना देगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस प्रकार के आशीष आपके जीवन में महसूस करने में मदद करे। गॉड ब्लेस यू।